हरे कृष्णा। भारत में पिछले 5 सालों में जितनी डेथ्स मर्डर से नहीं हुई है, उसकी 5 गुना ज़्यादा डेथ सुसाइड से हुए। हर साल भारत में 2.5 लाख लोग सुसाइड से मरते हैं और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो 10 लाख लोग की मृत्यु सुसाइड से होती है। आप सोचिए कि अगर मरने वालों की संख्या इतनी है तो इसके ऊपर सोचने वालों की संख्या कितनी होगी। ऐसा बताया जाता है सर्वे में कि हर एक इंसान को एक बार वो इम्पल्स आता है कि वो अपने लाइफ को एंड कर ले। एंड जितना व्यक्ति डिप्रेशन में है उतने ज़्यादा ये थॉट्स बढ़ते जाते हैं, उतनी बार बार ये थॉट आता है कि आई शुड एंड माई लाइफ। ये एक सर्वे हुआ इसके ऊपर कि इतने सारे लोगों की सुसाइड से जो मृत्यु हो रही है वो क्यों हो रही है। तो जो डेटा था वो बहुत सरप्राइजिंग था कि 40% जो लोग हैं वो इसलिए सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके फैमिली इशू रिलेशनशिप को डील नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो रिलेशन जो हम सभी को सबसे ज़्यादा सुख देते हैं, उन रिलेशनशिप्स के कारण 40% लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो क्या इश्यूज हैं जिनके कारण ये सुसाइड या डिप्रेशन इतने ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके ऊपर गीता लाइफ की टीम एक सीरीज ऑफ एपिसोड लेके आ रही है। एंड आज हम लोग एपिसोड 1 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डील हार्श बिहेवियर ऑफ दीज 7 काइंड ऑफ पीपल। तो उसमें सबसे पहला है डीलिंग विथ हार्श बिहेवियर ऑफ पीपल विथ हाई ईगो। ऐसे लोग क्या होता है हमारे जीवन में कि वो हमारी छोटी छोटी गलतियों पे कमी निकालेंगे। बार बार हम कितना भी प्रयास करें बट उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमें बार बार कमी निकालेंगे, परेशान करेंगे और हम सोचते रहेंगे यार कुछ भी कर लो, ये सेटिस्फाई क्यों नहीं होते हैं, है ना। तो ये सूरसा काइंड ऑफ पीपल है। इनको हमसे ज्यादा कुछ लेना देना वेना नहीं है, बस इनको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है और इस बात को प्रूव करना है कि वो हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं और हमसे ग्रेट हैं। तो ऐसे लोगों से डील करने का तरीका हनुमान जी बताते हैं। हनुमान जी ने क्या किया, सूरसा के सामने छोटे हो गए और उसका ईगो सेटिस्फाई कर दिया। तो ऐसे लोगों से डील करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि उनके सामने हम अपना ईगो बहुत छोटा कर ले, उनको ये बिलीव दिला दें कि आप मेरे से बहुत ही महान हो, ग्रेट हो, नॉलेजेबल हो, आपका हमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे ही हम उनको ये बात प्रूफ कर देंगे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। सेकेंड, डीलिंग विथ हार्श बिहेवियर ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल जिन्हें हम अपने शेल्टर के रूप में देखते हैं। जब कोई दूसरा या पराया व्यक्ति बुरा बोलता है तो उतना बुरा नहीं लगता है, बट जब कोई अपना बोलता है तो पूरा हृदय अंदर से छलनी हो जाता है कि अरे वो भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं। बट हमें समझना चाहिए कि अगर हमेशा उनका बिहेवियर हमारे लिए अच्छा रहा और आज अगर वो इतने बुरी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो ज़रूर उनके साथ भी कुछ बुरा होगा। कई बार इस डिस्ट्रेस कंडीशन में व्यक्ति ऐसा ऐसा अपशब्द बोलता है जिसको वो मीन नहीं करता है। जैसे रामायण में ही हम देखते हैं कि राम जी जब मरीच जो कि हिरण का रूप लेके भाग रहा होता है और राम जी जब उसको पकड़ने जाते हैं एंड जब मरीच राम जी की आवाज़ में चिल्लाता है सीते लक्ष्मण, तो माँ सीता लक्ष्मण जी को बोलती हैं कि आप जाओ और अपने भाई को बचाओ। ये लक्ष्मण जी बोलते हैं अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो प्रभु राम हैं, उनको कौन मारेगा। तो माँ सीता बहुत गुस्सा हो जाती हैं, बहुत अपशब्द बोलती हैं। बट पता होता है लक्ष्मण जी को कि ये जो बोल रहा है ये उनका राम जी के प्रति प्रेम बोल रहा है, एक्चुअल में वो मीन नहीं करती हैं और उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। तो उसी तरीके से हम भी अगर हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके कटु शब्दों को ये सोच के भूल जाएं कि ज़रूर वो डिस्ट्रेस कंडीशन में ऐसा बोल रहे होंगे और उनका वेल बीइंग जाके पूछे कि क्या हुआ, आप कितने परेशान क्यों हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे एंड इतने खुश हो जाएंगे कि देखो मैंने उसके साथ हार्श बिहेवियर किया है, स्टिल वो मेरे बारे में सोच रहा है। एंड ये हमारे रिलेशनशिप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जो हमारे फर्दर रिलेशन को बहुत इम्प्रूव कर देगा। थर्ड, डीलिंग विथ हार्श बिहेवियर ऑफ देम जिनके अगेंस्ट हमने पास्ट में कुछ बड़ी गलती करी है। ऐसे लोग हमेशा हमारे हृदय में लंबे समय तक कुछ एक नेगेटिव इम्पल्स बना के रखते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम कुछ भी उनके लिए अच्छा करें, कुछ भी उनको हेल्प करने की कोशिश करें, बट उनका रिएक्शन बहुत ही कोल्ड होता है ना। ये देख के हमें लगता है कि यार कब तक एक गलती करी थी उसकी सजा कब तक देंगे ये। बट देखिए हर व्यक्ति अपना अपना समय लेते हैं अपने इम्प्रेशंस को मिटाने के लिए।
तो हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों को सिंपली हम्बली सर्व करते रहना है। अगर वो थोड़ा सा कुछ बोले भी, बुरा बोल भी दे, तो उसको इग्नोर करते रहना है, क्योंकि ये जो हम इग्नोर कर रहे हैं और जो टॉलरेट कर रहे हैं, ये हमारी गलती का प्रायश्चित है। जब ऐसा हम करते रहेंगे तो उनके हृदय के अंदर जो परमात्मा है ना, वो उनको रियलाइज कराएंगे कि देखो सच में इसको अपनी गलती का प्रायश्चित है, क्षमा कर दो इसे, एंड देन फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। फोर्थ, डीलिंग विथ हार्श बिहेवियर ऑफ दोज पीपल जो बाकी लोगों के साथ तो अच्छे हैं बट हमसे पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है। जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे यार सभी के साथ तो ये अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों ऐसा बिहेवियर है इनका, तो गुस्सा आता है। बट हो सकता है कि कुछ पास्ट में मिसकम्युनिकेशन हुआ हो या किसी व्यक्ति ने उनको भड़काया हो हमारे अगेंस्ट। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक दो बार जाके उनसे कम्युनिकेट करने का प्रयास करना चाहिए कि आपका कुछ मिसकम्युनिकेशन है या हमसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ बताइए, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं माने तो रिलैक्स। हर व्यक्ति हमें पसंद नहीं करने वाला है। किसी को हमारी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, किसी को हमारी शक्ल पसंद नहीं आएगी, सभी को हम अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। और ऐसे लोग अगर हैं हमारे आसपास तो उनको कंटिन्यूअसली आप सर्व करते रहिए, जहाँ उनको ज़रूरत हो आप हेल्प करिए। एक बार एक डिवोटी की मदर इन लॉ थी, वो उनको पसंद नहीं करती थी, बट जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई एंड उस क्राइसिस सिचुएशन में उनकी डॉटर इन लॉ ने उनको बहुत अच्छे से सर्व किया, तो सडन उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया एंड उनका रिलेशन बहुत इम्प्रूव हो गया। तो हम उनको जब भी ज़रूरत हो ऐसे लोगों को हम सर्व करेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी उनका पर्सपेक्टिव चेंज भी हो जाए, बट नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, हम अपने तरफ से उनके लिए कोई ग्रज नहीं रखेंगे। फिफ्थ, डीलिंग हार्श बिहेवियर ऑफ पीपल हु आर सैडेस्ट काइंड ऑफ पीपल। इस तरह के लोग क्या होते हैं, वो प्रेत योनि वाले लोग होते हैं। जैसे जो जीव प्रेत योनि में होता है उसकी ग्रॉस बॉडी नहीं होती, तो इच्छाएं तो होती है एंजॉय करने की, बट वो एंजॉय नहीं कर पाता है, तो उसका एक ही एंजॉयमेंट बचता है और वो होता है दूसरों को परेशान करना। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो उसी तरह हैं, प्रेत योनि वाले, प्रेत के जैसे। तो ये क्या करते हैं, ये इनका मन नहीं लगेगा तो आपको आके कुछ बोल देंगे, कुछ छेड़ देंगे, एंड आप जब परेशान होके जगते रहोगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा ये तो परेशान हो गए, है ना। तो आप जगोगे तो ये चैन से सो जाएंगे। तो इस तरह के लोगों से डील करने का एक ही तरीका है, इनको सिंपली इग्नोर किया जाए। एक बार गौतम बुद्ध के सामने भी एक व्यक्ति आया, उसने गौतम बुद्ध को बहुत गाली दिया एंड सारा गाली देने के बाद जब वो थक गया तो देखा कि गौतम बुद्ध स्माइल कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि अरे मैंने आपको इतना गाली दिया, आपको बुरा नहीं लगा? तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने बताया कि देखो तुमने तो गाली दी बट मैंने ली नहीं। तो ये जो सैडेस्ट काइंड ऑफ पीपल से डील करने का एक ही तरीका है, इनको सिंपली इग्नोर करिए। अगर कुछ ज़रूरत हो तो इनको सर्व कर सकते हैं, बट एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और जितना हो सके कम से कम ही इनसे मतलब रखिए। बट अगर ये आए तो उनको हमें हेल्प करना है। सिक्स्थ, डीलिंग विथ दोज पीपल जिनके हृदय में हमारे अगेंस्ट कुछ सीरियस एनिमिटी है। ऐसे लोग कॉन्स्पिरेसी करके, पॉलिटिक्स करके, कुछ भी करके हमारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नुकसान में इनका फ़ायदा है। तो ऐसे लोगों से हम कैसे डील करें? तो देखिए, अपने आप को डेफिनेटली डिफेंस करना है, अपने आप को डिफेंड करना है, रिटेलिएट करना है और ज़रूरत पड़े तो उनसे फाइट भी करना है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना है, हेट सिन बट नॉट द सिनर। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं युधिष्ठिर महाराज। हमारे धृतराष्ट्र और उनकी जो कौरव टीम थी, उन्होंने देखिए कितना नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया पांडवों को, बट युधिष्ठिर महाराज हमेशा उनके प्रति रिस्पेक्टफुल थे, युद्ध के बाद भी, युद्ध के पहले भी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी ऐसे कॉन्शियसनेस को देख के खुद कृष्ण आए उनको विक्टोरियस बनाने के लिए, उनको राजा बनाने के लिए। तो जब हम विदाउट द्वेष ऐसे लोगों से डील करते हैं तो फिर डेफिनेटली भगवान हमारी हेल्प करेंगे। सातवां, डीलिंग हार्श बिहेवियर ऑफ देम हु आर आवर जेन्युइन वेल विशर। तो ये हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरुजन। कई बार ये हमारी भलाई के लिए इतना ऑब्सेस्ड होते हैं, इतनी ज़्यादा हमारी भलाई चाहते हैं कि हमें बहुत कटु शब्द भी बोल देते हैं। बट इनके वर्ड्स
को हमें अपने हृदय से नहीं लगाना चाहिए, इनके इंटेंशंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि इनके वर्ड्स पे। ऐसे लोग हमेशा हमारा भला चाहते हैं और किसी भी कंडीशन में हमारे गलत डीलिंग से इनको लूज नहीं करना है ना। हमें अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उनको हम्बली बता सकते हैं, है ना, बट हमेशा इनके इंटेंशंस पे फोकस करते हुए प्रेम से इनके साथ डील करना है। हरे कृष्णा। अगर आपको लगता है कि ये 7 लोगों के अलावा भी और भी जो लोग हैं उनसे भी डील करना आपको जानना है, आपको सीखना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर केस के ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।